हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 7 का मैथ का 12वां अध्याय का दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 12.2 के इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें कुल 2 ही प्रश्न है, इन दोनों को इस वीडियो में हम लोग हल कर लेंगे, ठीक ना। प्रश्न बहुत आसान है, इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो ठीक ना। तो वीडियो के जो स्टार्टिंग में है ना, इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम कुछ कॉन्सेप्ट को बताएंगे, कुछ थ्योरी बताएंगे, उसको आपको मिस नहीं करना है, उसको स्किप नहीं करना है। अगर वो नहीं समझते हैं तो इस प्रश्न को हल करना बहुत मुश्किल है, ठीक ना। बाकी अगर आप समझ जाते हैं इसको हल करना बहुत आसान है। इसमें जोड़ घटा गुना भाग करना नहीं है, केवल आपको इसको फिगर को देखना है और इसका आंसर बता देना है। बहुत आसान है करना। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे घूर्णन के बारे में, क्योंकि यह प्रश्न घूर्णन पे ही आधारित है। तो देखिए, जैसे कि आपको एक कलम दिख रहा होगा, आपको ये पेन दिख रहा होगा, यहाँ पे पूरा तो नहीं आ रहा है कैमरा में, लेकिन दिख रहा है, ठीक ना। शायद अभी आपको ये पेन दिख रहा होगा साहब, देखिए यह पूरा नहीं आ रहा है, फिर भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक ना। तो देखिए, इसको क्या करें, घूर्णन हम आपको समझा रहे हैं। तो जैसे कि इस पेन को हमने क्या किया, ऐसे करके ऐसे कर, देखिए पेन का जो ढक्कन है वो ऊपर है, अभी ध्यान दीजिएगा आप, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। पेन का ढक्कन ऊपर है, इसको हमने ऐसे 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 घुमाया। अब देखिए, यहां से पेन का ढक्कन यहाँ आ गया, तो हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, घूम रहा है, यानी इसमें घूर्णन होना है, रोटेट हो रहा है। तो देखिए, एक पेन का ढक्कन यहाँ आ गया, फिर घुमाए तो पेन का ढक्कन यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, फिर इसको घुमाए तो देखिए पेन का ढक्कन इधर आ गया, फिर इसको घुमाए तो पेन का ढक्कन यहाँ पे आ गया। यानी इसको हमने पूरे एक चक्कर लगाया, घुमाते घुमाते हमने इसे पूरे एक चक्कर लगाया। तो आपने घूर्णन समझा, किसी वस्तु को घुमा देना घूर्णन कहलाता है। कोई भी वस्तु है जो घूम रहा है उसको घूर्णन बोलेंगे, ठीक ना। अब करेंगे घूर्णन सममिति, क्योंकि इस प्रश्न को हल कीजिएगा तो आपको घूर्णन और सममिति, उसके बाद क्रम भी समझना है। तो सममिति का मतलब होता है कि समान, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी फिगर को कैसे हम लोग काट रहे थे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जा रहा था, तो उसे हम लोग बोलते थे कि सममित है, ये दोनों फिगर समान है। उसी प्रकार से जब किसी वस्तु को घुमाते हैं, जैसे इस पेन को हमने ऐसे ऐसे घुमाया, तो पूरा एक चक्कर जब लगाए, जैसे यहाँ इसका ढक्कन था ना, तो इसे घुमाते हुए फिर से इसका ढक्कन यहाँ पे ला दिए, तो इसे हम लोग बोलेंगे पूरे एक चक्कर लगाना, ठीक ना। और पूरे एक चक्कर लगाने का मतलब होता है 360 डिग्री घुमाना। यानी इस कलम को हमने 360 डिग्री घुमाया, तो 360 डिग्री घुमाते वक्त यह कलम कितना बार आपको समान दिखा, ये कलम आपको कितना बार समान दिखा, तो ये क्या हो जाएगा, उस कलम का घूर्णन समिति का क्रम हो जाएगा, ठीक ना। अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, फिर भी आपको वीडियो को देखना है और उसके बाद फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके उसके बाद देखना है, ठीक ना, तभी समझ में आएगा। अगर ये समझ जाते हैं ना तो प्रश्न को हल करना बहुत आसान है। हमने क्या बताया कि इस कलम को ऐसे ऐसे हमने घुमाया, पूरा एक चक्कर घुमा दिया, तो हम बोलेंगे कि इसको हमने एक चक्कर पूर्ण घूर्णन कर दिया, यानी एक चक्कर घुमाया, यानी 360 डिग्री घुमाया। अब इस पे सवाल होगा कि 360 डिग्री घुमाने पे ये कलम कितना बार आपको समान दिखा। तो अगर आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए कलम का ढक्कन यहाँ पे, जब इसको थोड़ा सा हमने घुमाया तो देखिए कलम का जो ढक्कन था यहाँ पे आ गया, कलम का जो ढक्कन था वो यहाँ पे आ गया। फिर इसको हमने ऐसे घुमाया तो कलम का ढक्कन यहाँ पे आ गया, फिर इसको घुमाया तो कलम का ढक्कन यहाँ पे आया, फिर इसको घुमाया तो कलम का ढक्कन यहाँ पे आया। तो जब हमने पूरा एक चक्कर लगाया तो एक बार हमको समान दिखा। शुरू में भी कलम का ढक्कन ऊपर था और पूरा एक चक्कर लगा दिए, फिर भी कलम का ढक्कन ऊपर था। लेकिन कोई कोई वस्तु में क्या होता है ना कि एक से अधिक बार दिखने को आपको मिलता है। जैसे हमने इस कलम को हमने क्या किया कि पूरा एक चक्कर लगाया, तो हमें एक बार ही समान दिखने को मिला, यानी एक बार ही एक जैसा दिखने को मिला, ऊपर कलम का ढक्कन मिला। लेकिन कोई कोई वस्तु होता है जिसमें एक से अधिक का घूर्णन होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यह त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, जिसमें एक कोण आपको हम यहाँ पे दिखाए हैं, ए ऊपर दिखाए हैं, ठीक ना। तो इसको हम क्या करते हैं ना, ऐसा ऐसा हम 3 ठो बना कर लाए हैं, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, ठीक ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ये ऊपर है, ये वाला कोण ऊपर है, तो इसको हमने क्या किया ना, इसको हमने क्या किया, ए को यहीं पे रखा और इसको ऐसे घुमाते हुए इस ए को हमने यहाँ पे कर दिया। ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। ए ऊपर था, लेकिन ए को हमने ऐसे घुमाकर यहाँ पे कर दिया, इसी फिगर को जैसे ए यहाँ पे था तो इसको घुमाकर हमने यहाँ पे कर दिया। लेकिन फिर भी अभी भी आप देखिएगा तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर सेम दिख रहा है। एक कोण यहाँ पे, एक कोण यहाँ पे, एक कोण यहाँ पे, इस फिगर में भी एक कोण यहाँ पे, एक कोण यहाँ पे, एक कोण यहाँ पे, यानी 3 कोण 3 ही जगह दिख रहा है।
फिर हमने क्या किया ना कि इस कोण ए को, यहाँ पे कोण ए है ना, तो इसको फिर हमने घुमाकर यहाँ पे कर दिया, फिर भी ये सेम आपको दिख रहा है। ये जो कोण यहाँ पे था इसको ऐसे घुमाया ना तो ये वाला कोण यहाँ चला आया, ठीक ना। फिर इसी को हमने क्या किया, यहाँ पे एक कोण था तो इसको घुमाया ना तो ये कोण यहाँ पे चला आया, लेकिन देखेंगे कि तो तीनों क्या है, सेम है। फिर इसको ऐसे हम घुमाएंगे तो पूरा एक चक्कर हो जाएगा, क्योंकि इसको एक ही पे समझिए। ये जो त्रिभुज है इसका कोण ए ऊपर है, तो इसको हमने क्या किया कि ऐसे गोल घुमा दिया तो ये वाला यहाँ पे चला आया और कोण जो ए है यहाँ पे चला आया और ये वाला कोण यहाँ पे चला आया। तो आप यहाँ पे देखें कि ये फिगर फिर भी सेम ही दिख रहा है जब इसको हमने रोटेट भी कर दिया, यानी घुमा भी दिया। और कितना घुमाया है, पूरा एक चक्कर नहीं घुमाया, ये वाला को घुमाते 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 फिर से यहाँ पे ला दें तब हम लोग बोलेंगे कि इसे एक चक्कर घुमाया है, ठीक ना। फिर से एक बार समझिए, देखिए इस आकृति को ऐसे हमने किया और एक कोण आपको यहां दिखा जहां जहां हम लाइन दे रहे हैं, एक कोण यहां दिखा और एक कोण यहां दिखा, जहां जहां हम लाइन दिए हैं वहां वहां आपको कोण दिखा है। इसको हमने क्या किया कि ऐसे घुमा दिया। अब बताइए पहले जैसा दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक कोण यहां होना चाहिए, एक कोण यहां होना चाहिए, एक कोण यहां होना चाहिए, तभी ये पहले जैसा दिखेगा। तो इसको थोड़ा सा और हमने घुमाया, थोड़ा सा और हमने घुमाया, थोड़ा सा और हमने घुमाया, तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि एक कोण यहाँ पे है जहां पे हमने टिक लगाया था और एक कोण यहाँ पे है और दूसरा कोण यहाँ पे, यानी पहले ही जैसा दिखने लगा, लेकिन इसको हमने क्या किया है, अब घुमाया है, ठीक ना। यानी इसको जब हमने एक चक्कर लगाया तो एक बार देखिए यहाँ पे सेम दिखा, और फिर और इसको अभी एक चक्कर नहीं लगाए, अभी आधा ही लगाए हैं। देखिए यहां से लेकर इसे गोल 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 घुमाते हुए जब ए को फिर से हम ए के पास ला दें, यहीं पे ला दें, तब हम लोग बोलेंगे एक चक्कर। लेकिन हमने इसको क्या किया कि यहाँ पे ए था ना, तो ए था तो इसको हमने अभी थोड़ा ही इतना ही घुमाया है, तो ये हमको क्या हुआ, सेम दिखने को मिल गया, यानी एक बार हमको यहाँ पे सेम दिखने को मिला, ठीक ना। अब फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा और घुमाते हैं, थोड़ा सा और घुमाते हैं, देखिए सेम दिखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एक कोण यहाँ होना चाहिए, एक कोण यहाँ होना चाहिए, एक कोण यहाँ होना चाहिए, तब इसको हम सेम बोलेंगे। फिर हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा और घुमाया, तो थोड़ा सा जब और घुमाया तो देखिए अब क्या हुआ कि एक कोण यहाँ आ गया, एक कोण यहाँ आ गया, एक कोण यहाँ आ गया, एक कोण यहाँ आ गया। तो अब हमको क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि पहले जैसा ही दिखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे दो बार मिला, एक बार तो यहाँ पे जब ए वाला यहाँ पे था तो एक बार हम लोग को सेम देखने को मिला, और फिर यहाँ पे आया तो फिर हम लोग को सेम देखने को मिला, मतलब यहाँ पे हमको दो बार सेम देखने को मिल गया। और फिर जब इसको हम लोग यहाँ पे घुमा कर ला देंगे ना ए को ए पे, तो ये तीन बार दिखने को सेम मिल जाएगा। यानी जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, समबाहु त्रिभुज है, इसके सभी भुजाएं बराबर है, तो इसको जब हम लोग पूरा एक चक्कर लगाते हैं ना तो तीन बार हमको समान ही देखने को मिलता है, एक जैसा दिखने को मिलता है। लेकिन इस कलम में क्या होता है, इस कलम में क्या होता है, कलम का ढक्कन ऊपर था, इसको हमने यहाँ पे ऐसे घुमाया तो कलम का ढक्कन यहाँ पे आ गया, फिर इसको ऐसे घुमाया तो कलम का ढक्कन यहाँ पे आ गया, फिर इसको घुमाया तो कलम का ढक्कन यहाँ पे आ गया। जब लास्ट वाला चक्कर लगाया, यानी पूरा एक चक्कर लगाया, तब जाके यहाँ पे देखिए कलम का ढक्कन ऊपर दिख रहा है आपको, ठीक ना। तो हर वस्तु कोई भी वस्तु हो दुनिया का, वह एक बार पूरा उसे एक चक्कर लगेगा तो वह एक बार अपने जैसे पुराने जैसे स्थिति में आ जाती है। जैसे कलम ऐसे है, इसको पूरा एक चक्कर लगेगा तो फिर यहीं पे आ जाएगा ये वाला ढक्कन। शायद आप लोग समझ रहे होंगे। तो प्रश्न इसी पे आपसे पूछेगा, एक बार ये लाइन को पढ़ लें एक बार तो और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि एक पूरे चक्कर में एक वस्तु, एक पूरे चक्कर में मतलब एक पूरे चक्कर करने का मतलब कि 360 डिग्री घुमाने पर किसी वस्तु को या फिर किसी आकृति को, एक वस्तु जितनी बार स्थिति के अनुसार, एक वस्तु या फिर एक आकृति यहाँ पे बोल सकते हैं कि जितनी बार पहले जैसी दिखाई देती है वह संख्या उस घूर्णन समिति का क्रम कहलाती है। चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। कह रहे निम्नलिखित आकृति में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति है। देखिए घूर्णन का मतलब घुमाना और सममिति का मतलब होता है समान, और यहाँ पे कह रहे एक से अधिक क्रम की घूर्णन, मतलब एक क्रम का घूर्णन तो हर वस्तु में होता है, जैसे कि हमने आपको एक कलम में भी बताया। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि एक से अधिक जिसमें हो उसकी पहचान यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। किसमें एक से अधिक की घूर्णन है, यानी उसको हम लोग पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो वह एक से अधिक बार आपको सेम दिखे, क्योंकि एक बार सेम तो हर वस्तु दिखेगा, दुनिया का कोई भी वस्तु एक बार वो सेम हमेशा दिखेगा। क्योंकि देखिए इस कलम का ढक्कन यहाँ पे, फिर घुमा के हमने ढक्कन को यहीं पे ला दिया तो एक बार तो सेम दिख ही जाएगा। लेकिन कोई वस्तु अगर एक से अधिक बार सेम दिख रहा है ना, उस पे प्रश्न रहता है,
और प्रश्न उसी पे है कि एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति किस में पाया जाता है, इन सभी फिगरों में आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है कि एक वृत्त लिया गया है, वृत्त मतलब गोला लिया गया है, जिसपे क्या है ना, हम इसको भी उदाहरण के थ्रू बताएंगे। ऐसे एक लाइन है, ठीक ना, फिर एक ऐसे लाइन है, तो इसको क्या है ना, और यहाँ पे इसका एक केंद्र है, घूर्णन का केंद्र है, ठीक ना। तो इसको क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने टिक लगा दिया, और एक लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक लाइन यहाँ पे दिख रहा है, एक लाइन यहाँ पे दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं ना कि इसको पूरे एक चक्कर लगाते हैं, यानी मान लेते हैं कि यह ए है, इसको घुमाते घुमाते फिर ए के लगे लाते हैं, जैसे ऐसे 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 गोल 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 घुमाते घुमाते हमने क्या किया, ए पे ला दिया, तो पूरा एक चक्कर लगाया। अब पूरे एक चक्कर लगाने में जब हमने इसको पूरा एक चक्कर लगाया तो कितना बार हमको सेम दिखा। देखिए जब हमने इसको ऐसे घुमाया तो सेम नहीं दिख रहा है। अभी ये जो लाइन थी, ये ऐसे जो खड़ी लाइन थी वह यहाँ से शुरू थी, यहाँ पे एक बिंदु दिख रहा है ना, यहाँ से ऐसी थी, तो ये सेम नहीं दिखा। फिर हमने थोड़ा सा और घुमाया, थोड़ा सा और घुमाया, थोड़ा सा और घुमाया, थोड़ा सा और घुमाया, तो आप देखेंगे कि यह सेम दिखने लगा। क्यों सेम दिखने लगा? क्योंकि यहाँ से एक लाइन थी और एक लाइन यहाँ से थी जो कि सेम दिख रहा है। फिर इसको मतलब देखिए अभी ये यहीं पे है, ए को यहाँ पे लाना है, तो अभी एक चक्कर नहीं किए हम, लेकिन एक बार हमको यहाँ पे क्या हो गया, सेम दिखा। फिर हम क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे घुमाते 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 आते हैं, तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि फिर ये लाइन इसी पे आ गई, यानी फिर फिगर सेम दिखने लगा। तो यहाँ पे दो बार हमको सेम दिख गया। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, तो फिर देखेंगे कि यहाँ पे भी सेम दिख गया, यानी 3 बार सेम हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, अब ये यहाँ पे आ गया, फिर से पुरानी स्थिति में आ गया, यानी एक चक्कर आपको इसको लगा दिए हैं और फिर भी आपको यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम फिगर दिख रहा है। यानी इसको पूरा एक चक्कर लगाए ना आप, तो यहाँ पे 4 बार यह क्या हुआ, समान आपको दिखने को मिला। तो आप लोग इसमें क्या बोलेंगे, 4 बार समान दिखने को मिला, तो यहाँ पे आप लोग क्या बोलेंगे, एक से अधिक क्रम का घूर्णन समिति है। इसमें एक से अधिक का है, यानी ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये वाला होगा, क्योंकि बोल रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति है, तो इसमें है, क्योंकि इसमें 4 बार एक चक्कर इसको लगा रहा है ना, तो 4 बार यह समान दिखने को मिल रहा है। और घूर्णन समिति का मतलब तो यही होता है, यहाँ पे हम लिख कर भी लाए हैं, इसको पढ़िए। एक पूरे चक्कर में, जैसे इसका एक पूरा चक्कर लगाया हमने, तो एक वस्तु जितनी बार स्थिति के अनुसार पहले जैसी ही दिखाई देती है, वह संख्या उस घूर्णन समिति का क्रम कहलाती है। तो इस वस्तु को जब हमने ऐसे ऐसे घुमाया तो 4 बार, एक पूरे चक्कर जब हमने लगाया तो ये 4 बार पहले जैसा ही दिखा, ठीक ना। तो इसका जो संख्या, यानी 4 बार जो संख्या था वो क्या कहेगा, वो घूर्णन समिति कहलाएगा। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि एक से अधिक की घूर्णन समिति किसमें है, तो इसमें 4 का था, तो हमने इसको बोला कि एक से अधिक है, 4 एक से अधिक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से जब त्रिभुज को घुमाएगा ना, कौन सा त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है, जो कि हमने पहला ही उदाहरण इस पे लिया था। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें भी एक से अधिक का पाया जाता है, यानी इसमें 3 पाया जाता है, तो ये भी इसका हल होगा। जब इसको घुमाइएगा ना तो ये सेम नहीं दिखने को मिलेगा। जब मान लीजिए कि एक बॉक्स यहाँ पे और एक बॉक्स यहाँ पे, और इसको जब ऐसे घुमाएगा तो एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, पहले जैसा दिखा नहीं दिखा। फिर इसको और घुमाएगा तो एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, पहले जैसा नहीं दिखेगा। फिर इसको एक बार घुमाएगा तो ये पहले जैसा दिखेगा, मतलब पहले वाला स्थिति में जाएगा, लेकिन फिर भी ये आपको क्या होगा ना कि सेम दिखने को नहीं मिलेगा। यानी इसमें घूर्णन एक ही बार होगा। जैसे कलम के लिए क्या था, कलम का ढक्कन यहाँ पे था, तो इसको हमने घुमाया, पूरा 360 घुमाते हैं तब जाके एक बार समान दिखता है। उसी प्रकार से इसको भी जब 360 घुमाइएगा ना पूरा, तब जाके आपको एक बार समान दिखेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी नंबर को देखिए, तो डी नंबर में क्या होता है कि एक से अधिक बार का घूर्णन होता है, क्योंकि इसको जब घुमाइएगा ना, जैसे इसको इमेजिन कीजिए, अपने आंख को बंद कीजिए और इस फिगर को सोचिए कि जैसे हमने इसको क्या किया कि ऐसे घुमाया, तो ये वाला जो लाइन है ना यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला लाइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। फिर इसको हमने एक चक्कर और घुमाया तो ये वाली जो लाइन है यहीं पे रहेगी, यानी ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी और ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी, और देखने में सेम लगेगा। और फिर एक चक्कर घुमाएगा तो इसमें 2 का घूर्णन आपको पाया जाएगा, यानी 2 क्रम का घूर्णन पाया जाएगा। जो बोल रहा है कि प्रश्न में एक से अधिक, तो ये हो जाएगा इसका हल। तो इसके हल में, इसके आंसर में आप लोग ऐसे लिखिएगा कि पहला का हल में लिखिएगा कि ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर तो नहीं होगा, डी नंबर, और इसमें भी एक से अधिक का घूर्णन पाया जाएगा। इसमें 3 बार आप लोग घुमाइएगा। इसी फिगर को आप लोग समझिए, इसमें 4 था ना, तो इसमें लाइन 3 बना दीजिए।
जैसे हमने इसको ऐसे किया और फिर ऐसे किया और फिर ऐसे किया, तो जब इसको घुमाइएगा, जब मान लीजिए कि ए यहाँ पे है, समझिएगा इसको ध्यान से, मान लीजिए कि ए यहाँ पे है, तो इसको हमने घुमाना शुरू किया, तो देखिए ऐसे 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 घुमाते जाइएगा ना, फिर से ए को यहाँ पे लाना है, तब होगा एक चक्कर, ऐसे घुमाकर ए को यहाँ पे ला दिए तो एक चक्कर होगा, ठीक ना। लेकिन अभी देखिए हम लोग यहाँ पे नोटिस भी करेंगे ना कि कितना बार समान हो रहा है। देखिए ए वाला यानी ए वाला लाइन यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ऐसे 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 हमने घुमाया, फिर से एक लाइन यहाँ पे आ गई, तो ये क्या हुआ कि पहले जैसा दिखने लगा, और फिर इसको घुमाएगा तो फिर पहले जैसा दिखा, 2 बार दिख गया, और ये तीसरा बार एक बार दिखा, यानी इसमें एक से अधिक यानी 3 बार इसमें क्या मिल रहा है, समान हमको फिगर मिल रहा है, एक चक्कर लगा रहे हैं तो ये एक से अधिक वाला में आ गया, तो यहाँ पे लिखिएगा ई को भी, ठीक ना। ई के अलावा इसको भी जब आप लोग घुमाइएगा ना, तो इसमें 4 बार ये समान आपको दिखने को मिलेगा जब एक चक्कर लगाइएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि और एफ जो है इसमें क्या है, एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति है। एफ है, इसमें क्या है, एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति है। यानी इसको जब एक चक्कर लगा रहे हैं तो एक से अधिक बार आपको क्या हो जा रहा है, सेम देखने को मिल रहा है। और हर वस्तु, दुनिया के हर वस्तु में एक बार जरूर मिलता है, कोई भी वस्तु हो, जैसे पेंसिल ही है तो पेंसिल का नोक यहाँ पे, तो पूरा एक चक्कर लगाइएगा ना तो पेंसिल का नोक फिर से यहाँ पे आ जाएगा, यानी एक बार आपको सामान दिखने को मिल गया, एक चक्कर लगाए तो दुनिया के हर वस्तु में मिलता है। लेकिन एक से अधिक जिसमें मिलता है उसी को यहाँ पे आपको बताना था, तो हमने इन सभी फिगरों में एक से अधिक जिसमें घूर्णन समिति आपको पाया, एक से अधिक क्रम का, तो उसको हमने बता दिया, ठीक ना। तो बहुत आसान था प्रश्न को हल करना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न करा कि प्रत्येक आकृति के घूर्णन समिति का क्रम बताइए। यहाँ पे केवल आपको बताना था कि एक से अधिक है तो उसको केवल बताना था, इसमें एक से अधिक 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 था, संख्या नहीं बताना था। जैसे हमने यहाँ पे 4 बताया तो इसको 4 नहीं बताना था, यहाँ पे इसको लिए 3 बताया तो 3 नहीं बताना था, केवल बताना था कि इसमें एक से अधिक है, अगर हाँ है तो इसका हल हो जाता। लेकिन इसमें क्या है ना कि आपको बताना है कि कितना है। जैसे इस फिगर को हम लोग घुमाएंगे तो एक चक्कर में कितना बार आपको समान दिखने को मिलेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, आपको ये बताना है, ठीक ना। तो देखिए जब इसको पूरा घुमाइएगा ना तो इसमें 2 बार ये समान दिखने को मिलेगा। जैसे इसको आप 180 डिग्री घुमाइएगा ना तो ये वाला यहाँ आ जाएगा और फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा, और फिर 360 डिग्री घुमाइएगा ना तो फिर से वही स्थिति में आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि 2 आपको मिलेंगे, ठीक ना। तो बी वाला में आपको, दूसरे के बी में आपको लिखना है कि इसमें 2 बार पाया जाएगा, ठीक ना। और बी नहीं ना है, ए है, ए में आपको 2 लिखना है, ठीक ना। इसमें 2 बार पाया जाएगा, ठीक। के बाद देखिए यहाँ पे बी नंबर प्रश्न को, बी नंबर प्रश्न में आप 4 बार नहीं बोल सकते। जैसे इसको यहाँ से घुमाइएगा ना, जैसे घुमाना शुरू कीजिएगा तो ये 80 वाला यहाँ आ जाएगा पूरा, इसको 90 डिग्री घुमा दीजिएगा, इसको 90 डिग्री घुमाइए तो 80 वाला यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा, और जो ये नीचे है ना ये यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये इसमें क्या होगा ना कि 2 बार पाया जाएगा। जैसे यहाँ 80 है तो इसके सामने भी 80 होता है, ये 80 है तो इसके सामने भी 80 होगा, और ये 100 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, ठीक ना। तो 80 वाला क्या हो जाएगा, 100 के पास आ जाएगा, और 100 वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर 80 वाला यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसको पूरा एक चक्कर लगाइएगा ना तो 2 बार आपको समान दिखने को मिलेगा, ठीक ना। ये 2 बार क्या होगा, समान दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसमें घूर्णन का क्रम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको हमने यहाँ पे अभी बताया, इसमें 3 बार होगा, ठीक ना। इसमें 4 बार हो जाएगा। इसको जैसे घुमाइएगा ना तो ये पंखुड़ी यहाँ आएगा, फिर ये वाला यहाँ आएगा, फिर ये वाला आएगा, तो फिर से सेम दिखेगा। फिर एक बार घुमाएंगे तो ये वाला यहाँ, ये वाला, ऐसे करते हुए 4 बार ये आपको सेम दिखने को मिलेगा। ये आप खुद से प्रैक्टिकल कर सकते हैं इसका, ठीक ना। तो इसमें कितना हो जाएगा, बी में 2 हो गया, सी में कितना हो जाएगा, सी में 3 हो जाएगा। इसमें हमने इस वाले प्रश्न में ही आपको समझा दिया था, जब इसका हल करा रहे थे, जब शुरू में ही हम आपको बताए थे ना, समबाहु त्रिभुज ही था उस टाइम। तो इसमें कितना पाया जाता है, 3 बार पाया जाता है, इसमें 4 हो जाएगा। जो डी है उसमें 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी 4 होगा, क्योंकि जब इसको ऐसे घुमाएगा तो ये वाला यहाँ आ जाएगा। जैसे थोड़ा 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 घुमाते घुमाते ये वाला यहीं पे लाइएगा ना घुमा के, तो 4 बार आपको सेम दिखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए ये वाला यहाँ आएगा, फिर ये वाला यहाँ आएगा, फिर ये वाला यहाँ आएगा, तो दिखने में तो सेम ही दिखेगा, ठीक ना। तो एक बार आपको सेम दिख गया, और फिर ये वाला यहाँ पे आ गया ना, तो इसको उठाकर यहाँ लाइएगा, फिर ये वाला
फिर ई वाला यहाँ आ जाएगा, फिर ई वाला यहाँ आएगा, ऐसे करते हुए जब घुमाएगा 2 बार हो जाएगा, फिर 3 बार, फिर 4 बार, ऐसे करके आपको 4 बार सेम देखने को मिलेगा। इसमें देखिए समान समान भुजाएं 5 है ना, तो इसमें 5 बार आपको दिखने को मिलेगा। इसमें 6 बार आपको दिखने को मिलेगा, ठीक ना, क्योंकि देखिए इसे उठा हुआ कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो इसमें 6 बार दिखने को मिलेगा। देखिए इसमें टांग कितना बार है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसमें 3 बार मिलेगा। और समान है ना, सभी इसका पैर समान है, तो इसको 3 बार जैसे घुमाएगा ना, तो आपको समान समान दिखने को मिलेगा। पूरा एक चक्कर लगाएगा तो 3 बार ये आपको समान दिखने को मिलेगा, ठीक ना। तो वही बात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, डी हो गया ना, तो ई में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 बार, एफ में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे 5 बार होगा, दिख रहा है, नहीं दिखा ना। ई में लिखेंगे हम लोग 4 बार, एफ में लिखेंगे 5 बार, और जो जी है ना, जी में लिखेंगे 6 बार, और एच है, इसमें कितना बार हो जाएगा, इसमें 3 बार होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका हल करना था। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि घूर्णन सममिति क्या होता है। जब भी कंफ्यूजन हो इसको लिख लेना है कि एक पूरे चक्कर में एक वस्तु जितनी बार स्थिति के अनुसार पहले जैसी दिखाई देती है, वह संख्या उस घूर्णन सममिति का क्रम कहलाती है। और इसमें आपको क्रम ही पूछा था कि प्रत्येक आकृति का घूर्णन सममिति का क्रम बताइए, कि उस आकृति को पूरा हम एक चक्कर लगाते हैं तो कितना बार हमको सेम दिखने को मिलता है। तो इस समबाहु त्रिभुज को पूरा एक चक्कर लगाइएगा ना, तो 3 बार आपको सेम दिखने को मिलेगा। इसको जब आप पूरा एक चक्कर लगाइएगा तो इसमें आपको 5 बार सेम दिखने को मिलेगा। इसको पूरा एक चक्कर लगाए तो इसमें 4 बार मिलेगा, इसमें भी 4 बार, इसमें 3 बार, इसमें 6 बार, ऐसे करके आपको बताना था। इसमें 2 बार, इसमें भी 2 बार, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इसको हल करना था। कोई भी डाउट रहता है ना, तो आपको क्या करना है, कमेंट करके पूछ लेना है, ठीक ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि अगले वीडियो, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में यानी पार्ट 3 वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 12.3 के जो प्रश्न है उसको हल करेंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।